मिनट ज्यादा समय लेती है ट्रेन बी से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ट्रेन ए जो है वो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। ड्यू टू इंजन ट्रेबल, इंजन में खराबी आ गई, इससे ट्रेन बी की जो स्पीड है एक क्वार्टर एक चौथाई कम हो जाती है। भाई इंजन हो गया खराब, तो इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की जो स्पीड है वन फोर्थ कम हो जाती है। वन फोर्थ कम हो जाने का मतलब 1/4। ट्रेन बी की अगर स्पीड पहले 4 थी तो स्पीड 4 से 3 हो जाती है। इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की जो स्पीड है वो एक क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 कम हो जाती है। सो इट टेक्स 30 मिनट मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। तो सेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अब ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, ट्रेन बी की स्पीड कम हो गई तो भी ट्रेन बी को ज्यादा समय लगेगा। तो अब जो है ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगा सेम जर्नी कवर करने में। तो आपसे पूछा है ट्रेन ए की स्पीड, मुझसे स्पीड पूछा है, ध्यान से सुनिए। स्पीड स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस मुझे दी हुई है 450 किलोमीटर, मुझे निकालना है सवाल सॉल्व करने के लिए टाइम कि ट्रेन ए कितना समय लेती है जर्नी खत्म करने में। ट्रेन ए, मुझे ट्रेन ए का टाइम निकालना है। ट्रेन ए का टाइम डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको ट्रेन बी का टाइम पता करना पड़ेगा। सारा खेल ट्रेन बी के साथ हुआ है, ध्यान सुनिएगा। पहली लाइन अगर ध्यान से देखो, पहली लाइन की ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है ट्रेन ए, ठीक है ना। ये मेरे दोस्तों ट्रेन ए का समय है, ट्रेन ए का टाइम है ये ट्रेन ए का टाइम है मेरे प्यारे भाई। कि सपोज ट्रेन ए किसी जर्नी को जाने में इतना समय लेती है, ये जो ट्रेन ए है ये ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो ट्रेन ए है ये ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है, या फिर जो हमारी ट्रेन बी है वो ए से 45 मिनट समय कम लेती है। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर आप ऐसे कह सकते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ट्रेन ए जो है ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। ये पहली केस है, पहला कंडीशन है। हुआ क्या कि ट्रेन बी की स्पीड एक चौथाई कम हो गई। अगर ट्रेन बी की स्पीड कम हो गई तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:4। जब ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो गई है तो इसी ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। अब ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, 30 मिनट ज्यादा समय लगता है अब ट्रेन बी को ट्रेन ए से। तो बच्चों मैं ट्रेन बी पे ध्यान दे रहा हूं कि चेंज भी ट्रेन बी की स्पीड में दिया है। पहले ट्रेन बी को ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लगता था, अब उसी ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस और नो बताओ, यस और नो समझ में आई? पहली लाइन में थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है कि ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा समय लेती है ट्रेन बी से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगर ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा ले रही है तो उल्टा कहूं कि ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम ले रही है स्टार्टिंग में। अब ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो जाती है, स्पीड 4 से 3 हो गई। जब स्पीड कम हो गई तो यही ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। डिस्टेंस आप सेम जा रहे हो, फिक्स 450 किलोमीटर। तो ट्रेन बी की स्पीड 4 से 3 होगी तो लगने वाला टाइम 3 से 4 हो गया। अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मैंने आपको परसेंटेज में समझा, एक बॉर्डर लाइन के इधर है एक उधर है। यहां से कुछ नहीं निकाल सकते, बस एक ही चीज निकाल सकते हो, टाइम में गैप, समय में अंतर। पहले ट्रेन बी को 3 यूनिट समय लगता था, आज ट्रेन बी को 4 यूनिट समय लगता है। तो टाइम में गैप कितने का है? 1 यूनिट का। टाइम में गैप है 1 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप आया कितना है? तो आप कहोगे सर पहले ट्रेन बी 45 मिनट पहले पहुंचती थी ए से, अब ये ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा ले रही है, तो टाइम में गैप आया, एक बॉर्डर लाइन के उधर है एक उधर है। 45 और 30 75 मिनट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है मेरे प्यारे, 75 मिनट 1 यूनिट की वैल्यू। समझ में आया मेरे दोस्तों? बोलो हाँ। पहले देखो एक ट्रेन, पहले मैं ट्रेन ए से 45 मिनट कम टाइम लेता था, आज मैं ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा टाइम लेता हूं। तो टाइम में गैप आया कितना? 30 और माइनस 45 का गैप 75 आएगा। तो एक यूनिट के लिए 75 मिनट है। आप चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपकी, जहां से आपको कैलकुलेशन कम लगे वहां से कर लो, यहां से आसान रहेगा। एक की वैल्यू 75 मिनट है तो सेकंड केस 4 की वैल्यू आएगी 75 चौका 300 मिनट, तो 4 की वैल्यू आएगी 300 मिनट। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि बाद में सेकंड केस में ट्रेन बी 300 मिनट समय लेती है। मैंने पता लगा लिया, मैंने ये पता लगा लिया कि सेकंड केस में ये जो ट्रेन बी है, ट्रेन बी का टाइम है सेकंड केस में 300 मिनट समय लेती है। लेकिन मुझे ट्रेन बी का नहीं टाइम चाहिए, मुझे ट्रेन ए का टाइम चाहिए, ट्रेन ए का समय निकालना है। सेकंड केस में ट्रेन बी 300 मिनट समय लेती है और ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा लेती है। ट्रेन ए से कितना एक्स्ट्रा ले रही है? ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा है। तो ट्रेन ए कितना समय लेगी भाई? 300 मिनट से ट्रेन ए का टाइम कितना होगा? 300 से 30 मिनट कम होगा, यानी कि 270 मिनट। आप बोलोगे सर आज आपकी बात समझ में आई अच्छी तरीके से। भाई ट्रेन बी जो है 300 मिनट में ट्रेवल करती है पूरा, लेकिन ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा लेती है। तो ट्रेन ए कितना समय लेगी? 300 में से 30 मिनट कम, 270 मिनट। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ट्रेन ए पूरी जर्नी 270 मिनट में कवर करती है, और 270 मिनट का मतलब होता है 270 को 60 से भाग देंगे 4.5 घंटे। 270 बटे 60 27 बटे 4, ठीक है भाई, 270 बटे 60 यानी कि मेरे दोस्तों 9 बटे 2 4.5 घंटे। तो ट्रेन ए पूरी जर्नी 4.5 घंटे में जाती है। डिस्टेंस कितनी? 450 किलोमीटर है। ट्रेन ए 450 किलोमीटर जाती है 4.5 घंटे में, तो ट्रेन ए की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन। समझ में आया? उनेश क्या